आज जो जुल्म कर रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे, याद रखो। आपको लग रहा है ये क्या तकरीर में ओवैसी ऐसी बात कर देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब चंगेज की औलाद का जुल्म बगदाद पर हुआ, बगदाद को बर्बाद कर दिया गया था, मगर वो लोग दीन इस्लाम को कबूल कर लिए, इस्लाम को कुछ नहीं कर सके। सोवियत यूनियन था, मस्जिदों पर पाबंदी थी, मदरसे बंद थे, सोवियत यूनियन टूट गया, मदरसे आज आबाद हैं। तो आज जो लोग भारत में इख्तिदार के नशे में चूर होकर गुरूर और तकब्बुर के मजाहरे कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। हम नहीं डरने वाले तुमसे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। यकीनन हम में कमजोरियां हैं, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नहीं मालूम बाज वक्त उनको क्या क्या हो जाता है, मोहम्मद अली जौहर के बारे में बोल रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद किए। हमारे मुख्यमंत्री साहब, पहले तो आप कितना पढ़े हुए मेरे को नहीं मालूम, मोहम्मद अली जौहर बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, और मोहम्मद अली जौहर यकीनन मुस्लिम लीग के सदर थे, मगर बाद में ये उस वक्त की कांग्रेस के सदर भी थे। यकीनन खिलाफत मूवमेंट की तहरीक का एक बड़ा हिस्सा थे। अगर आपको मोहम्मद अली जौहर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तकलीफ है कि मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया, इसलिए मेरे पेट में सर में दर्द हो रहा, तो और दर्द पैदा करूंगा तुम्हारे दिल में। अब सुनो, आरएसएस के जो बानी थे उनका नाम क्या था? हेगडेवर। हेगडेवर हेगडेवर जिंदगी में एक ही मर्तबा जेल को गए, एक ही मर्तबा जेल को गए। कब गए? खिलाफत मूवमेंट में तकरीर की हेगडेवर ने, खिलाफत मूवमेंट की ताईद में। अब हमारे बाबा को मालूम ही नहीं मालूम तो पूछ लेना, वरना ये हैदराबाद की शेरवानी परेशान कर देंगी तुमको। हेगडेवर जेल को एक ही मर्तबा गए। कब गए? जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो हेगडेवर तकरीर करे खिलाफत मूवमेंट की ताईद में। अच्छा, हेगडेवर जेल को जाके मोटे होके निकले, और वो मोहम्मद अली जौहर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन गए थे, उन्होंने कहा कि मैं लंदन से वापस या तो मुल्क को आजाद करा के आऊंगा या फिर मेरी मौत होगी। मोहम्मद अली जौहर राउंड टेबल में शिरकत किए, उनका इंतकाल हो गया। बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के उस दामन में उनकी आज खबर है। लाखों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की अम्मा का नाम बी अम्मा था, बी अम्मा। उस बी अम्मा की कुर्बानियां भी बड़ी थी। मगर ये कब तक आप जुल्म और झूठ फैलाते रहेंगे? सुनो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद अली जौहर का एक मशहूर शेर है, अगर आपको तो समझ में नहीं आएगा, मगर जिसको समझ में आएगा वो तर्जुमा करके भी तुमको समझाने डरेगा। मोहम्मद अली जौहर ने क्या शेर कहा था? कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो सुन लो उत्तर प्रदेश को हुक्मरानों, इस्लाम जिंदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एनकाउंटर से, तुम्हारे बुलडोजर से, तुम्हारे जुल्म से खत्म नहीं होगा। तुम जो मदरसे और मस्जिदों को आज तोड़ रहे हो, इंशाअल्लाह ताला वो एक एक ईंट अल्लाह से कह रही है कि जालिम ने जुल्म किया, परवरदिगार तू देख ले। जमहूरियत है, आप कानून के बजाय जुल्म कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि आजकल वो मनुस्मृति की बड़ी बात हो रही है मीडिया में।
मेरे भी पेट में दर्द होता मैं नहीं बोला तो। मनुस्मृति के बारे में हम आरएसएस वालों से पूछ रहा हूं मैं, क्या यह बात सच नहीं है कि 26 नवंबर 1949 को हमने आईन बना लिया, संविधान 26 नवंबर 1949 को, और उसके 4 दिन के बाद आरएसएस का एक माउथपीस है 30 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को उन्होंने भारत के आईन के बारे में शिकायत लिखी। ये आईन क्या है? ये तो आईन ही नहीं है, मनुस्मृति होना चाहिए जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। आपको उससे तकलीफ? अच्छा, फिर मनुस्मृति की ताईद में सावरकर भी थे, सावरकर भी थे। वो सावरकर जो अंडमान की जेल में थे, मगर अंग्रेजों को खत लिख रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ देता हूं, मुझे छोड़ दो। और हम क्या कर रहे थे? अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, मगर जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, अंग्रेजों को खत नहीं लिखा, लव लेटर नहीं लिखा। ये कौन थे? अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। आज भी आप अंडमान चले जाइए, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की खबर वहां पर मिलेगी। ये कौन थे? अंडमान में पहला कैदी कौन था? सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, तुम्हारे अब्बा दादा बुजुर्ग नहीं थे। हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद का इमाम था जो पहला कैदी था। मैं दारुस्सलाम से बोल रहा हूं, मौलवी अलाउद्दीन पहला कैदी था अंडमान का। अच्छा, फिर ये मनुस्मृति के बारे में अगर बोलूंगा तो बहुत दिन लोगों को पेंचिश हो जाएगा। खाली बोल के छोड़ देता हूं। अपन क्या करते उसको लेके सर छोड़ते ना, चुमटी लेके। उसका चैप्टर 7 कोड 270 शूद्रा के बारे में क्या बोल रहा, दलितों के बारे में पढ़ लो। चैप्टर 7 कोड 279, चैप्टर 1 कोड 91 शूद्रास के बारे में क्या करा, पढ़ के सुना दो हमारे को। आप नहीं बोल सकेंगे। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दियोरिया में एक मुबीन पेंटर ने या हुसैन का फ्लैग बनाया, या हुसैन का फ्लैग बनाया, तो बोले इसमें बंदूक आ गई। नहीं 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 था उसमें, वो फ्लैग बनाया, वो फ्लैग बनाया नहीं था। इन्हों लिख जाके बेचारे मुबीन को 3 लोगों के साथ जेल में डाल दिए। झंडा बनाए तो इतना डर रहे तुम? जाहिर है वक्त का यजीद डरेगा ना हुसैन के नाम से। जहां हुसैन का नाम आया यजीद कांपना शुरू कर देता है। तो लेके चले गए। अच्छा, फिर